हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी आंसर राइटिंग की 6th क्लास है। मैं क्वेश्चंस इसके सुबह ही अपलोड कर देती हूँ। बस इस वीडियो में हम सिर्फ उनको हल्का सा डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग आंसर्स चेक कर सको। तो पहला क्वेश्चन उसमें क्या था, कंटिजेंट इंटरेस्ट के बारे में, जिसमें हमें क्या बताना था, सेक्शन 20। अब देखो, अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखेंगे तो वो प्रॉपर पैराग्राफ में दे रखी है। मैंने पहले भी बताया हम आंसर राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे। उनको पॉइंट्स में लिखकर, पॉइंट्स वाले इजीली रीडेबल होते हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन भी दिखाता है। तो कंटीजेंट इंटरेस्ट कौन सा, जब ट्रांसफ़र करने के बाद इंटरेस्ट क्रिएट होएगा कब, जो एक कंडीशन की हैपनिंग पे होगा, या अगर वो कंडीशन नहीं होगी तो सच पर्सन को कंटीजेंट इंटरेस्ट मिल जाएगा। वो वेस्टेड बन जाएगा पहले वाले केस में जब इवेंट हो जाएगा, और बाद वाले में जब इम्पॉसिबल हो जाएगा उसकी हैपनिंग, तब वो वेस्टेड बन जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसमें आप लोगों की मर्जी है एक्सेप्शन लिखना चाहो कि नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में बोला है डिफाइन कंटिजेंट। कंटिजेंट इंटरेस्ट को डिफाइन करके डायरेक्ट एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे आपको एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आपको ठीक लगे। एक्सेप्शन भी इसका तुम डाल सकते हो। वेयर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में पर्सन बिकम्स एंटाइटल टू एन इंटरेस्ट देयर इन अपॉन अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज। देखो, इसमें क्या है, तुम एक चार्ट के थ्रू बना सकते हो कि पर्सन को जो है इंटरेस्ट मिलेगा ये कब, एक पर्टिकुलर एज अटेन करने पे, ठीक है, या फिर जो भी इनकम होगी उसकी डायरेक्ट द इनकम और सो मच टू बी अप्लाइड फॉर हिज बेनिफिट। जो भी इनकम होगी उसकी बेनिफिट के लिए अप्लाई करना। बट वो वाला इंटरेस्ट जो है कंटिजेंट नहीं कहलाता, वो वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाता है। तभी मैंने बोला कि अगर कंटिजेंट इंटरेस्ट का डेफिनेशन पूछी है तो सिर्फ ये वाली लिखेंगे जो सेक्शन 20 में दे रखी है, प्लस उसका एग्जाम्पल। बट मार्क्स पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो तुम एक्सेप्शन भी उसके मेंशन कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं होगी। देखो, सेक्शन 6 हमारा बोलता है सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है एक्सेप्ट करके। तो तुम ये लाइन भी लिख सकते हो जो स्टार्टिंग में दे रखी है, बट यहाँ पे हमसे पूछा कौन सी ट्रांसफरेबल नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो एज पर प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 6 ऑफ TPA फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉन ट्रांसफरेबल। ठीक है, फिर ये सारी मेंशन कर दोगे। अब यहाँ पे किसी को होता है, मैम हमें तो ABCD लाइन वाइज याद नहीं है। देखो, जब हमारे यहाँ क्लॉजेज ABC दे रखे हैं, अगर किसी को लाइन वाइज याद नहीं है तो या तो उनको ऐसे हाइलाइट्स करके लिखो, या 1 2 3 करके लिखो। अगर तुम उल्टे पुल्टे लिख रहे हो, मतलब A अगर तुम यहाँ लिख रहे हो, E वाला फर्स्ट पे लिख रहे हो, तो 1 2 3 करके लिखो। बट अगर तुम ABC मेंशन करोगे तो ये वाली चीज़ लाइन में ही होनी चाहिए, और कोशिश करना कि ये तुम्हें याद हो जाए, क्योंकि इनकी ट्रिक्स होती हैं। इनको किसी भी वर्ड को क्या करो, तुम हाईलाइट कर लो, कीवर्ड निकाल लो उसमें से कुछ भी। जैसे तुमने इसमें निकाल लिया सक्सीडिंग, ठीक है, दूसरे में निकाल लिया री एंट्री, तो ऐसे कर करके याद भी हो जाएंगे, तो लाइन वाइज भी लिखे जाएंगे। अगर नहीं हो रहा तो पॉइंट्स को हाईलाइटर बनाकर लिखो। तो कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है, सेक्शन 6 में हमें दे रखा है। ठीक है। अब सेक्शन 6 में जो हमें दे रखा है, हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं एज पर सेक्शन 6 पूरे लास्ट में आंसर के। ओके, आ जाओ अगले पे। डिफरेंशिएट पूछा है सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के बीच में। अब यहाँ पे सेक्शन 10 और 11 पूछा है। अब ऐसा नहीं है तुम यहाँ जो उसकी हेडिंग है वो भी लिखो पॉइंट बना के, ऐसा नहीं, तुम यहाँ पर लिख सकते हो अगर तुम्हें वो हेडिंग बनाकर लिखना है तो। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे बेसिस ऑफ डिफरेंस भी लिख सकते हो, किस बेस पे तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो। ओके, तो सेक्शन 10 ये कंसर्न करता है रीस्ट्रेन ऑन राइट टू एलिनिएशन पर ये इंजॉयमेंट पर रीस्ट्रेन करता है। एब्सोल्यूट होनी चाहिए, यहाँ एब्सोल्यूट रीस्ट्रेन भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, इंटरेस्ट जो क्रिएट होता है एब्सोल्यूटली इज़ नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है वो एब्सोल्यूटली ही इंटरेस्ट क्रिएट हो, बट यहाँ पे वो ज़रूरी होता है। और इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल, ये 3 मार्क्स के हिसाब से था, तो 3 मार्क्स में तुम हो सकता है 4 पॉइंटर्स लिख दो, 5 पॉइंटर्स लिख दो, काफ़ी है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास 6। अब 7th वाली क्लास अगले दिन मिलेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।